This is Jiten Kumar Singh. Actually, today I will be taking your grammar part, that is verb. In part of a speech, I will take verb. So, as I have written, you have seen that a part of a speech में there are many part of a speech. आपने देखा होगा, noun is there, pronoun is there, adjective is there, verb is there, adverb is there, conjunction is there, preposition is there, interjection is there. तो हम लोग क्या क्या वर्ब की बात करेंगे. तो वर्ब को कैसे, सबसे पहले वर्ब है क्या इसके बारे में जानेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू यूज इट डिफरेंट टाइम्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब, व्हाट इज वर्ब. तो आई थिंक दैट वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अबाउट द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कोई भी कार्य करता है जो उसको बताता है, दैट इज कॉल्ड वर्ब. फॉर एग्जाम्पल यू सी मोहन प्लेज फुटबॉल. तो मोहन कार्य क्या कर रहा है, मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल. तो आई थिंक दिस सब्जेक्ट मोहन के साथ प्ले का प्रयोग हुआ है, दैट इज वर्ब. ओके, फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी sentences we can use. Children, they are reading book, children playing, children are playing, and you say that he does his work, you study, the fine running. तो वट एवर देयर इज अ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को के कार्य को जो भी वर्ड आइडेंटिफाई करता है किसी भी सेंटेंस में, वो वर्ब होता है. ओके, चलो उसके बाद देखते हैं कि वर्ब के प्रकार क्या होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द वर्ब आर देयर. तो बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि देयर इज ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब, मेन वर्ब. अब सेंटेंस में दो तरह के वर्ब आते हैं, एक होता है मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब, और एक होता है मेन वर्ब. तो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस मेन वर्ब, न कि मॉडल और न ही ऑक्सिलरी वर्ब. मेन वर्ब क्या है. मेन वर्ब सीधे सब्जेक्ट से जिसका संबंध हो, दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब. तो सब्जेक्ट के किसी भी कार्य को बताने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो वर्ब होता है. यहाँ पर हमने लिखा है मॉडल, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब. जो मुख्य क्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं वो मेन वर्ब है. इस चैप्टर में यू हैव टू टेक ओनली टू टाइप्स ऑफ वर्ब, दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब. नाउ लेट मी डिफाइन व्हाट इज सिंगुलर वर्ब एंड व्हाट इज प्लूरल वर्ब. एक्चुअली सिंगुलर वर्ब वो वर्ब होता है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है. सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट. सब्जेक्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट. आप जानते हैं सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर में क्या होता है, सिंगुलर में एक की बात की जाती है, एक पर्सन की बात की जाएगी, एक एक व्यक्ति की बात की जाएगी. किसी भी चीज़ सिंगुलर, एक की बात की जाएगी तो सिंगुलर होगा, और एक से ज़्यादा की बात की जाएगी तो प्लूरल होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मैन, मैन क्या है, सिंगुलर है. इफ आई से मैन, मैन क्या है, दिस इज प्लूरल. तो जब एक से ज़्यादा की बात करते हैं तो दिस इज प्लूरल, और जब एक की बात करते हैं दिस इज सिंगुलर. उसको रखा कैसे जाएगा, सिंगुलर वर्ब बनती कैसे है. और सिंगुलर देखिए बेसिकली क्या है, जैसे अगर हम कहें सिंगुलर वर्ब की बात किया जाए तो जो आपके बुक में है, फॉर एग्जांपल उसका एग्रीमेंट कैसे होता है, वर्ब का एग्रीमेंट कैसे होता है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है. तो आपके ही बुक में देयर आर मेनी there are many examples of the use of singular and plural. Look at there, if you see there in your book, verb definition is there. Verb is the most important part of sentence. It is used to show that the action is taking place. Like Chinku football is playing, Chinku volleyball, Amita book reading. Okay. These are the missing. Like Chinku plays football, the blue color, that is verb. Sophie plays football, volleyball, Amita reads book. ठीक. तो these are the highlighted word, these are verb. और उसके बाद जो है सिंगुलर सब्जेक्ट. सबसे पहले चीज़ ये जानना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं.
तो बेसिकली हमने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें एक की बात की जाती है। और सब्जेक्ट की एक बात और ध्यान में रखें कि सब्जेक्ट में भी नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट दो प्रकार का, सिंगुलर एंड प्लूरल। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है। तो आफ्टर दैट इफ वी गो थ्रू दी, कोई उदाहरण ले लीजिए, जैसे ही हुआ, ही अब इफ ही से ही रीड्स होगा या रीडिंग होगा या रीड्स होगा या रीड होगा, तो अ बुक। इसको जानने के लिए क्या किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि ही सिंगुलर है या प्लूरल है। ही सिंगुलर है या प्लूरल, तो ही एक की बात की जाएगी इसलिए सिंगुलर है। तो इसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, रीड्स का प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि ये प्लूरल की वर्ड है। सिंपल शब्दों में कहा जाए अगर, तो टेंस में जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें जो सिंगुलर शब्द वर्ब होता है उसमें यस या यस का प्रयोग होता है, और जो प्लूरल होता है उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अगर ये कहा है कि ही रीड्स अ बुक, अब हम कहें दे के साथ क्या लगेगा, रीड लगेगा या रीड्स लगेगा, तो रीड लगेगा। क्यों, क्योंकि दे इज प्लूरल। दे रीड्स, सॉरी दे रीड बुक, दिस इज प्लूरल। ठीक है, तो ऐसे ही आपके बुक में देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स आर गिवन एंड यू हैव टू फील इट, यू हैव टू डू इट। फॉर एग्जाम्पल page number 37 is there. Here are some more third person singular. पर्सन तीन प्रकार, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये याद रखिएगा। लाइक वर्ब आर हियर, लाइक मिलन प्लेस फुटबॉल। लुक एट हियर, एक सेंटेंस बना दिया, उसके अनुसार आपको सेंटेंस बनाने हैं। वर्ब दिया हुआ है, सेंटेंस बनाने हैं। तो जैसे मिलन प्लेस फुटबॉल एवरी डे, उसके बाद है सिंग्स है, तो ही सिंग्स अ सॉन्ग, ऐसे ही करके आपको वर्ब बनाने हैं। अब इसके बाद जो है ईएस का प्रयोग है, ईएस वाले जो है सेंटेंसेज यहाँ है। थर्ड पर्सन में ईएस का प्रयोग कौन कौन किस किस वर्ड में होगा, तो यहाँ ईएस है। जैसे फिक्स हो गया, वॉच हो गया, वॉच में ईएस जोड़ते हैं। फिक्स हो गया, रिच हो गया, मिस हो गया, टीच हो गया, पास हो गया। तो इनसे जो हम लोग क्या करते हैं, वर्ब बनाते हैं। तो जैसे करीम वॉचेस टेलीविजन फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, तो अब यहाँ वॉचेज हो गया। अब यहाँ भी फिक्सेज हो जाएगा, सिंगुलर के साथ ये सारे यूज़ किए जाएंगे। सिंगुलर के साथ यस या यस जिसमें भी लगता है सिंगुलर होता है। ठीक है, उसके बाद आपका एक वर्ब का ये दिया हुआ है, दैट इज अ काइंड ऑफ वाई वर्ब, कैरी को कैरीज कर देते हैं। ठीक है, सिंगुलर होगा तो कैरीज होगा, प्लूरल होगा तो कैरी हो जाएगा। हरी हो गया, हरीज हो गया, कॉपी कॉपीज हो गया। तो ये वर्ब का फॉर्मेशन है, इसको आपको करना है। और प्लेस, प्ले होगा, प्लेस होगा, यहाँ दिया है वाई से प्लेस, प्लेस होगा। जो वाई से लास्ट में ख़त्म होता है उसमें यस का प्रयोग हो सकता है। उसके बाद आपका आ जाता है सब प्लूरल वर्ब। सब प्लूरल वर्ब, लुक एट हियर, वर्ब इज प्लूरल हियर। माई कजिन्स लिव विथ अस, लाइक लुक एट दियर। जब प्लूरल होगा तो उसमें कुछ भी नहीं लगेगा। माई कजिन्स लिव विथ अस, सम पीपल ड्रिंक टी, आई लाइक जूसी फ्रूट, वी इंजॉय इंटरेस्टिंग थिंग्स। तो जब कभी भी प्लूरल आएगा उसके साथ जो है कि प्लूरल वर्ब, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वो प्रयोग किया जाए। तो इतना ही है आपके जो है कि वर्ब में। उसके बाद आपका एडवर्ब आता है, तो आई थिंक दैट वी विल लीव इट लेटर। उसके बाद, उसके पहले आपका है लर्निंग चेक में आप चले आइए। यहाँ जैसे दिया मनीष लुक्स सैड, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ है कि यहाँ मनीष, इसमें वर्ब दिया हुआ है, सही नहीं दिया हुआ है, तो आपको बनाना है। जैसे लुक्स हो गया और सुमित हो गया, स्पीक दिया हुआ है, स्पीक्स हो जाएगा, इंग्लिश वेरी वेल। तो उसी तरह से आपको फिल करना है इसमें भी और आगे वाले में भी फिल करना, तो दैट विल हेल्प यू। So I think this video is going to
to help you in the adverb chapter. This is fun. So thank you very much and see you soon.